Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again for you guys with a new topic, which is the counter current mechanisms, right? Counter current mechanisms in kidney, जो हमारे एक्सक्रीशंस के अंदर फिजियोलॉजी सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर आता है, राइट? सो एवरीवन, इसके प्रीवियस वीडियो में मैं किडनी का यानी यूरिन फॉर्मेशंस का फिल्ट्रेशंस, सिक्रीशंस, ट्यूबुलर सिक्रीशंस एंड रीअब्जॉर्प्शंस डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमारी ये नेक्स्ट है काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, जो यूरिन फिजियोलॉजी का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो एवरीवन चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, ये है हमारा हाँ, ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, राइट। ये है क्या, ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये है हमारा लूप ऑफ हेनले और ये है क्या, वासा रेक्टा। तो लूप ऑफ हेनले जो हमारा किडनी में होता है, हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच जो क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जो एक्सचेंज होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, तो उसे हम लोग देखते हैं अभी वन बाय वन करके, ठीक है। तो क्या है यहाँ हमारा फर्स्ट, फिल्टरिंग द entering the descending limb becomes progressively more concentrated as it loses water, ठीक है। as it loses water more concentrated होता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे डायग्राम से समझते हैं। स्टार्टिंग में हमारा ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 होता है, ठीक है, हेनलेस लूप में। और फिर यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वाटर्स का क्या हो रहा है, हेनलेस लूप से वाटर्स का रिमूवल होता जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, वासा रेक्टा में, जो क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हाई होता जा रहा है, क्योंकि वाटर्स का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हाई होता जा रहा है, ठीक है। ये हाई होता जा रहा है एंड यहाँ पर हमारा एंड में कितना हो जाता है, 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाता है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लूप था, अब असेंडिंग लूप की ओर जा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे असेंडिंग लूप की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आयंस का रिमूवल्स हो रहा है, ठीक है। आयंस का क्या हो रहा है, रिमूवल्स हो रहा है यहाँ से, ठीक है। आयंस का रिमूवल्स हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशंस क्या हो रहा है, अब लाइट हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या वाटर्स भी है और आयंस का रिमूवल्स हो गया, ठीक है। आयंस का रिमूवल्स हो गया तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ हाई था, यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। जैसे असेंडिंग लूप में आया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, the ascending limb pumps out the sodium, potassium, calcium and nitrate becomes hyposmotic। क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइपोस्मोटिक का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशंस लो हो गया, ठीक है। एंड ये पे हमारे ये वासा रेक्टा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लड इन द वासा रेक्टा रिमूव्स वाटर लिविंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है कि वाटर्स को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वासा रेक्टा है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो असेंडिंग ये डिसेंडिंग लूप से क्या हो रहा है, हमारा वाटर रिमूवल हो रहा है, और असेंडिंग लूप से क्या हो रहा है, आयंस का रिमूवल्स हो रहा है, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म क्या होता है, साथ साथ होता है, ठीक है, साथ साथ एक साथ होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, क्योंकि एक तरफ से क्या हो रहा है, सोडियम आयंस और आयंस का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है असेंडिंग लिम्ब से, और डिसेंडिंग लिम्ब से क्या हो रहा है, वाटर्स का रिमूवल्स हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो की फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं एवरीवन। सो द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वाटर परमेएबल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट, ठीक है।
डिसेंडिंग क्या होता है, वाटर परमिएबल्स होता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर परमिएबल नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एक्टिवली पम्प्स आउट द आयंस, आयंस को क्या कर रहा है, एक्टिवली पम्प्स आउट कर रहा है विथ एनर्जी के साथ। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आयंस को एक्टिवली पंप आउट कर रहा है। वाटर गोज टू वेयर द मोस्ट स्टफ इज, ठीक है। वाटर गोज टू वेयर द मोस्ट स्टफ इज। तो वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर गोज टू द वेयर, वाटर हमारा सब का सब वाटर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वॉशर एक टाइम में आ रहा है, बाकी जो वाटर बचा वो हमारा क्या हो रहा है, आउट असेंडिंग लूप से होते हुए क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। आउट हो जाएगा सारा वाटर, क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, जितना भी वाटर फिर बचेगा, ठीक है। जितना अनयूजफुल मटेरियल क्या होगा, आउट हो जाएगा। द वॉशर एक्टर रिमूव्स वाटर सो इट डजंट डाइल्यूट द मेडुलरी ग्रेडियंट, ठीक है। वॉशर एक्टर फिर क्या करता है, वाटर्स को फिर क्या करता है, रिमूव्स कर देता है। यहाँ पर देखिए वॉशर एक्टर क्या कर रहा है, वाटर्स को रिमूव कर रहा है, वाटर्स को क्या कर रहा है, रिमूव करते जा रहा है। आयंस को ऑब्जर्व कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है। सो क्या होता है कि वो कंसनट्रेटेड नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग, ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म्स का इंट्रोडक्शंस। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, लेट अस डिस्कस द काउंटर करंट mechanisms, okay. So counter current mechanisms depends upon the spatial anatomy arrangement of loop of Henle and Vassar rector, ठीक है। loop of Henle and Vassar rector दो हमारा ये टिब्यूल्स है, जिसके जो हमारे काउंटर करंट को क्या करता है, दो मेन एलिमेंट पार्ट्स है काउंटर करंट का, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ह्यूमन्स में 25% जो है, जो 25% नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, डीपर्स होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले वॉशर एक्टर, जो वॉशर एक्टर क्या है, जो ब्लड कैपिलरी होता है, ब्लड कैपिलरी होता है, जो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है। सो डीपली क्या होता है, डीपली तक रहता है, 25% में डीपली तक लूप ऑफ हेनले होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, जिसमें क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स होता है, ठीक है। एंड सो हम लोग इसे अब डायग्राम से समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर क्या, 2 टाइप्स ऑफ काउंटर करंट एग्जिस्ट इन द किडनी, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशंस एंड काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है। 2 टाइप्स का काउंटर करंट्स हमारे किडनी में एग्जिस्ट करते हैं। आइए हम लोग उसे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सो ये हमारा नेफ्रॉन्स का डायग्राम्स है एवरीवन, ये नेफ्रॉन्स का डायग्राम्स है। ये हमारा ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है, ये लूप ऑफ हेनले गया हुआ है, ठीक है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। और ये जो हमारा आर्टरी है, यही क्या है, वसा रेक्टा है, ठीक है। ये क्या है, वसा रेक्टा है, ठीक है। ये है वसा रेक्टा, जो अलग से गया है, यहाँ से हमारा कैपिलरी से निकल रहा है, वो वसा रेक्टा है। ये ब्लू वाला क्या है, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, जो हमारा नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स है 2 पार्ट्स में बटा, कॉर्टेक्स और मेडुला में, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला में जो हमारा लूप ऑफ हेनले जो का पोर्शन है, वो हमारा कौन सा पोर्शन में आता है, किडनी नेफ्रॉन्स के मेडुला पोर्शन में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग नेफ्रॉन लूप ऑफ juxtamedullary nephrons creates the gradient, they act as the counter current multipliers, ठीक है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है, तो नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स है, ठीक है। और जो ये वॉशर एक्ट है, ये क्या है, ये किसके तरह एक्ट करता है, काउंटर करंट एक्सचेंजर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंजर कौन एक्ट करता है, वॉशर एक्ट है। और मल्टीप्लायर्स कौन एक्ट करता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का क्या, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। अब हम लोग देखते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स यूज द ग्रेडियंट टू एडजस्ट यूरिन स्मोलैरिटी, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट्स है, सारे को यूरिन के ग्रेडियंट्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। नाम से ही पता चला, यूरिन ग्रेडियंट्स को क्या करता है, यहाँ से जो भी फिल्टर होके हमारे जो आते हैं सबको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है
और इसका 300 से लेकर के मैक्सिमम कितना 1200 तक ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कर जाता है डीपेस्ट पार्ट इन द मेडुला में। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशंस क्या है। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशंस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है कहाँ पे रिमूव होकर आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जो हमारा वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द रीनल मेड्यूला। ठीक है, रिजल्ट ऑफ कंकरेंट फ्लो का कंकरेंट फ्लो में कंकरेंट फ्लो का रिजल्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या बनना। ठीक है, द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व्स द, जो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशंस है किसमें इन्वॉल्व होता है, तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस का क्या होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन। सो एवरीवन हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, अब क्या है, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस कैरीज ट्यूब्यूलर क्या फ्लूइड फ्रॉम द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स से लेकर के डीप मेडुला तक जाता है। ठीक है, और जो असेंडिंग लिम्फ कैरीज करता है, ठीक है, कैरीज करता है इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में डिसेंडिंगली नीचे और असेंडिंगली ऊपर। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शंस का जो ये मैकेनिज्म्स क्रिएट होता है, ये क्या होता है, काउंटर करंट फ्लो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या होता है, मैकेनिज्म्स क्रिएट होता है। ठीक है, सिंस द काउंटर करंट फ्लो थ्रू द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब लॉन्ग लूप ऑफ हेनले स्टैब्लिश द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जो बनता है कहाँ पर, रीनल मेड्यूला में बनता है। ठीक है, द लॉन्ग लूप ऑफ हेनलेज इज सेड टू बी द कंकरेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले किसका का फंक्शंस क्या है, कंकरेंट मल्टीप्लायर्स है। ठीक है, कंकरेंट मल्टीप्लायर्स है। अब क्या है, द किडनी यूज दिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट टू एक्सक्रीट द कंसनट्रेटेड यूरिन। जो हमारे मल्टीप्लायर्स के बाद कंकरेंट मल्टीप्लायर्स के जो एक्सचेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज हुआ, उसके बाद जो कंसनट्रेटेड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जो स्टोर हुआ, कलेक्ट हुआ, उसके बाद वो किस चीज़ में एक्सक्रीट होता है, तो यूरिन के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा का रोल है किसमें, काउंटर करंट एक्सचेंज में। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर में किसका रोल था, लूप ऑफ हेनले का रोल था। ठीक है, लूप ऑफ हेनले का रोल था। तो हम लोग देखते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूट एंड वाटर आर पैसिवली एक्सचेंज। ठीक है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है, सॉल्यूट और वाटर का क्या होता है, पैसिवली एक्सचेंज होता है। किसके किसके बीच, बिटवीन द ब्लड ऑफ द वासा रेक्टा, ब्लड ऑफ वासा रेक्टा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वासा रेक्टा के बीच क्या होता है, सॉल्यूट और वाटर का एक्सचेंज होता है। और क्या रिजल्ट देता है, काउंटर करंट फ्लो का। ठीक है, काउंटर करंट फ्लो। द वासा रेक्टा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, वासा रेक्टा के पास भी क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ से वो बना होता है, जो किसके पैरेलल होता है, तो अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होता है। ठीक है, सो जस्ट एज ट्यूब्यूलर फ्लूइड flows in opposite direction in the loop of Henle, blood flows in opposite directions in the ascending and descending parts of the vasa recta। जैसे हमारा लूप ऑफ हेनले में होता है, वैसे ही हमारा वासा रेक्टा में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, फ्लोज होता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज होता है। सो सिंस काउंटर करंट फ्लो बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ vasa recta allows the exchange of solutes and water between the blood and interstitial fluid of the renal medulla. The vasa recta said to be the functions of the counter current exchanger। ठीक है, काउंटर करंट, तो ये तो हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर था।
सो ये था हमारा क्या, काउंटर करंट एक्सचेंजर वॉशर एक। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं एवरीवन। सो ये है हमारा water and solute are reabsorbed the loop first concentrated the filtrate then dilute it। ठीक है, लूप क्या करता है, कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करता है, गाढ़ा करता है, फिर इसके बाद क्या करता है, लाइट कर देता है, लो कंसनट्रेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद यूरिन का क्या होता है, एक्सक्रीशंस होता है। वही हम लोग इसमें देखेंगे। अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखे थे, जस्ट उसी तरह है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ऊपर वाला अपर पोर्शन में कॉर्टेक्स, और यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या है, लूप ऑफ हेनले, जो क्या बोलते हैं, मेडुला के पोर्शंस में आता है। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा यहाँ पर फिल्ट्रेट एंटर किया, कौन सा लूप, अब ये नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ऊपर की ओर असेंडिंग। तो जैसे हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है फिल्ट्रेट का, तो एंटर होता है, स्टार्टिंग में कितना होता है हमारा, स्मॉलिटी 300 होता है। ठीक है, और वाटर्स क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और जैसे जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग की ओर जाएगा, जैसे जैसे लो होते जाएगा, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई होता जाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ रिमूवल हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर कम होता जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, हाई होते जाएगा लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, और जैसे ही असेंडिंग लूप की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आयंस का भी क्या होगा, रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और यहीं पर क्या होता है, हमारा वॉसा रेक्टा होता है। ठीक है, तो वॉसा रेक्टा में भी एंटर करता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे फिल्ट्रेट्स वेरी डाइल्यूट, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे अपर जाएगा, आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, और वाटर्स का कंसंट्रेशन हाई गया, जिससे क्या हो गया, इन फ्लूइड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, और 100 ऑस्मोलरिटी में कन्वर्ट हो गया। सोडियम एंड कैल्शियम्स आर पम्प्ड आउट द फिल्टर, दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि सोडियम्स और कैल्शियम्स क्या हो रहा है, पम्प्ड आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि द फिल्ट्रेट रीचेज द हाईएस्ट कंसंट्रेशंस एट द बेंड ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास क्या होगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशंस हो जाता है। ठीक है, सो एवरीवन, दिस वाज द काउंटर करेंट मैकेनिज़म्स इन द किडनी। ठीक है, सो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें यही पता चला कि काउंटर करेंट 2 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के, एक होते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लायर, और दूसरा होता है काउंटर करेंट एक्सचेंजर। ठीक है, मल्टीप्लायर में कौन होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, और एक्सचेंजर में हमारा कौन सा होता है, तो वासा रेक्टा होता है। सो ये बहुत ही ईजी था, और आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है एवरीवन, सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।